लादूलाल पितलिया प्रकरण का नया अपडेट आपको बता दें। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात हुई। प्रभारी शरण सिंह बगड़ी और भाजपा नेता अजय धंधिया की भूमिका रही। पूनिया से आवास पर मिलकर भाजपा के समर्थन में नारे भी लगाए गए। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लादूलाल पितलिया प्रकरण पर यह नया अपडेट। आज हुई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात। प्रभारी शरण सिंह बगड़ी और भाजपा नेता अजय धंधिया की भी इसमें अहम भूमिका रही है। पूनिया से आवास पर मिलकर भाजपा के समर्थन में नारे भी लगाए गए। तो जिस तरह से सहड़ा की सीट पर लगातार पितलिया के नामांकन वापसी के बाद जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, उसमें एक बड़ा अपडेट नजर आया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की गई और साथ ही भाजपा के पक्ष में नारे भी लगाए गए। ये तस्वीरें आपके सामने। नामांकन वापसी के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की गई और ताजा अपडेट के साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए जिस तरह से नामांकन वापसी के बाद सहड़ा सीट पर लगातार चर्चाओं के बाजार में गर्मी थी और अब ऐसे में अचानक से जाके प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की गई, क्या मान लिया जाए कि रूठे घर वापस आ गए? देखिए, इनकी घर वापसी तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने नामांकन वापस लिया था। तब ये रूठे हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि सब कुछ ठीक होता तो सेम डे ही इनकी मुलाकात हो जाती। आज इनकी मुलाकात हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या जैसी चीज थी, आपस में बात बन नहीं रही थी, लेकिन आखिरकार अब बात बन गई है। यहाँ पर इस पूरे प्रकरण को लेकर अपडेट यही है कि प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के घर ये पहुंचे। हालांकि इनकी जो दलील थी वो प्रदेश अध्यक्ष को दलील दी गई थी कि मैं अपने गुरु महाराज के यहाँ पर जाकर आ रहा हूँ, गुरु महाराज के दर्शन करके वापस लौटूंगा, तब आपसे मिलकर फिर प्रचार के लिए निकलूंगा। तो ये अभी की इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। हालांकि सियासत में जो प्रकरण है वो प्रकरण सभी के सामने है कि जिस तरीके से ऑडियो हो या चिट्ठी हो, उन तमाम चीजों को लेकर जो लगातार सियासत चल रही थी वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल इनकी जो मुलाकात हुई है बेहद गुप्त तरीके से ये आए और इसमें खास भूमिका रही अजय धंधिया की, शरण सिंह बगड़ी की और कुछ स्थानीय नेताओं की। जी ऐश्वर्य, जिस तरह से पहले लेटर सामने आया, वीडियो भी सामने आया, उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हुआ, उस पर आखिर भाजपा क्या सफाई देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे जब बातचीत की गई, प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि इस बात की प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता से उन्होंने इनकार किया था और उन्होंने कहा कि ऑडियो में कोई ऐसी चीज नहीं बोली है जिसको लेकर कोई बहुत समस्या हो। हालांकि जोगेश्वर गर्ग के ऑडियो को लेकर अभी इस तरीके का बयान नहीं आया है। जो उनका एक ऑडियो बताया जा रहा है, कथित तौर पर उनका ऑडियो करार दिया जा रहा है, उसकी तस्वीर बाद में साफ होगी क्या कहता है प्रदेश संगठन। लेकिन जिस तरीके से चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने हमला बोला है, वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। ऐश्वर्य, देखिए कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि डराया गया, धमकाया गया पितलिया को, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद क्या ये सारी बातें निराधार मान ली जाए? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव होता है। राजनीति में किसी चीज से इनकार भी नहीं किया जा सकता और इकरार भी नहीं किया जा सकता। कई बार इशारे समझने पड़ते हैं, तो इनके जो इशारे हैं वो यहाँ पर समझने होंगे। भारतीय जनता पार्टी में अब राहत की सांस जरूर दी होगी भाजपा के नेताओं ने, क्योंकि लादूलाल पितलिया जो है उनकी तस्वीर नहीं आ रही थी। उनकी तस्वीर आने का इंतजार था कि वो कब प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचेंगे और कब ये तस्वीर निकलेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि लादूलाल पितलिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो रणनीति है वो अपना सकती है कि उन्हें पार्टी में कोई पद दिया जाए और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा भी कुछ प्लान भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कर सकती है। या फिर दूसरा जो रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की वो ये होगी कि उन्हें कोई पद भी संभवतः दिया जाए, या हो सकता है कि अंदर खाने जो बातचीत हुई है उसमें पद को लेकर बातचीत हुई हो। लेकिन फिलहाल जो है वो इस चीज को पाटना भी बड़ी चुनौती होगा, जो लगातार कथित तौर पर लेटर है या फिर ऑडियो है या फिर 2 ऑडियो है या लेटर है जो लगातार चल रहे हैं, उनका किस तरीके से तोड़ भारतीय जनता पार्टी निकाल पाती है। क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है, लगातार हमले कर रही है, ये चीज देखने वाली बात। ऐश्वर्य, नामांकन वापसी के बाद से ही पितलिया गायब थे, कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि जब उन्होंने नामांकन वापसी ली तो मीडिया के सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग थी और अब अचानक से प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की गई और ये तस्वीरें भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से विक्ट्री का पोस्ट भी किया जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि भाजपा अंदर ही अंदर पितलिया को मनाने पर लगी हुई थी?
देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीतलिया को मनाया जा रहा था, ये बात तमाम लोग जानते हैं। लेकिन पीतलिया मन नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पर पीतलिया अब मान गए हैं, तस्वीरें पीतलिया की मानती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब प्रतिक्रिया क्या आती है, कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है, लेकिन अब थोड़ी सी देर जरूर हो गई है। अगर थोड़ा सा देखें तो और 1-2 दिन पहले तस्वीर आती तो कुछ और होता, लेकिन थोड़ी सी देर हुई है क्योंकि वो ऑडियो प्रकरण के बाद आज ये तस्वीर आई है। तो उस कथित ऑडियो प्रकरण जो है वो थोड़ा सा उस पूरे मामले में राहत मिलेगी अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो। ऐशो, देखिए, सहाड़ा विधानसभा सीट पर जब से नामांकन वापसी का ये दौर हुआ तभी से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि ये तमाम बातें निराधार है और पार्टी के पक्ष में ही नामांकन वापसी की गई है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका काफी अहम नजर आती है कि उन्होंने इस पूरे मामले को शांत कर दिया। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर बनेगी। जीत होती है, हार होती है, सब उन्हीं के ऊपर आएगी। यदि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती है तो उन्हें शाबाशी मिलेगी, और हार मिलती है तो उन्हें ही जवाब देना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर वो खुद ही पूरी तरह से जुटे हुए थे, और प्रदेश अध्यक्ष के पास पावर होती है भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने जब टिकट तय किए तो टिकट तय करने के साथ ही ये तमाम तरीके की उलझनों को भी वो जानते थे। तो ऐसे में आखिरकार उनकी ये फिलहाल की बड़ी जीत मानी जा सकती है, जिसका इंतजार था। लोगों को इस तस्वीर का भी इंतजार था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आखिरकार इस तरीके की तस्वीर कब जारी करते हैं। तो आखिरकार ये तस्वीर जारी हुई है। हमने 1 घंटे पहले भी बता दिया था कि लालूलाल पीतलिया की नेतृत्व से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब पूरी तरीके से तस्वीर के साथ ये पुष्टि हो चुकी है कि लालूलाल पीतलिया जो है वो मिल चुके हैं। जी ऐशो, देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है, किसी नेता को मनाना होता है, तो दो लोगों के बीच में एक बिचौलिए का काम कोई अवश्य करता है। तो क्या मान लिया जाए कि पीतलिया और भाजपा के बीच में ये दो नाम, प्रभारी शरण सिंह बगड़ी और भाजपा नेता अजय धंधिया की अहम भूमिका रही है? देखिए, अजय धंधिया जो है वो भी जैन समाज से हैं और शरण सिंह बगड़ी वहां के प्रभारी हैं। और उसके अलावा स्थानीय नेता जो है वो भी लगातार जुटे हुए थे। स्थानीय नेताओं में जिलाध्यक्ष की भूमिका रही हो या फिर अन्य नेताओं की, लेकिन विचार परिवार के भी कुछ जो वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो भी इसी कवायद में जुटे हुए थे। तो आखिरकार इनको जीत मिली है, और ये जीत फिलहाल की जीत है। चुनाव में ये जीत तब्दील होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो मानकर पहले से चल रहे थे कि हॉट सीट कौन सी होगी, तो इस वक्त हॉट सीट जो है वो सहाड़ा हॉट सीट बन चुकी है। सहाड़ा में कैंडिडेट से ज्यादा दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई वाली बात है। दोनों पार्टियों में प्रतिष्ठा का सवाल फिलहाल बन चुका है, और अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये भी आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्य, अब चूंकि नामांकन वापसी के बाद घर वापसी भी हो चुकी है, तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है, तो क्या मान लिया जाए कि सहाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा के लिए अब आगे का चुनाव जो है वो बेहद आसान रहने वाला है? देखिए, आसान नहीं माना जा सकता, किसी भी चुनाव को आसान माना ही नहीं जा सकता, ना भाजपा के लिए ना कांग्रेस के लिए। चुनाव में रातों रात समीकरण बदल जाते हैं, रातों रात जो चीजें हैं वो बिल्कुल बदल जाती है। कई बार आपको लगता है कि कांग्रेस या भाजपा मजबूत है, लेकिन कई बार समीकरण इतने बदल जाते हैं कि तीसरा ही कैंडिडेट स्ट्रांग होकर निकल कर आ जाता है। ऐसा नहीं कि दो पार्टियों की लड़ाई हो, कई बार निर्दलीय है या आरएलपी है या अन्य कोई पार्टी है, वो उसका कैंडिडेट भी पूरा गणित गड़बड़ा देता है, और कई बार वोट भी इस तरीके से कट जाते हैं कि देखते ही रह जाते हैं लोग। और एक तस्वीर जो दिखाई देती है चुनाव में अक्सर कि राजनीतिक जातिगत गणित जो होता है वो भी गड़बड़ा जाता है। रातों रात जातियों के बीच के जो मैसेज होते हैं वो इस तरीके से होती है कि जातियों का वोट बैंक होता है वो भी मूव कर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, थोड़ा सा इस चीज पर भी गौर फरमाना पड़ेगा कि आगामी दिनों में जब नेता प्रचार पर जाएंगे, प्रमुख नेता प्रचार पर पहुंचेंगे, तब क्या स्थिति बनती है, तब लोगों में क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या ये ऑडियो प्रकरण इतने दिनों में पब्लिक भूल जाएगी, या फिर ये जो घाव है ये कुरेदे जाएंगे, या इस तरीके के ऑडियो और लेटर से लालूलाल इनकार कर देंगे। तमाम तस्वीरें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम मंथन है, विश्लेषण है, ये लगातार चलते रहेंगे। लेकिन जनता जो है वो क्या चाहती है ये देखने वाली बात होगी। जनता किसके साथ होती है, जनता किस ऊपर अपनी कृपा बरसाती है, किसे मानती है कि हाँ ये लालूलाल पीतलिया का जो वोट बैंक है वो लालूलाल पीतलिया के बैठ जाने के बाद कांग्रेस की तरफ मूव होता है या भाजपा की तरफ मूव होता है। ऐसा नहीं है कि लालूलाल पीतलिया के कहने से ही वोट बैंक आ जाएगा।
ऐसा भी नहीं है कि पिछली बार वो 30,000 वोट लेकर चले गए थे तो इस बार वो ज्यादा वोट ले जाते। हो सकता है इस बार उन्हें काफी कम वोट आते, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल की जो फोटो है, फिलहाल ये फोटो आई है सामने। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 दिन पहले इसके संकेत दिए थे। अब देखना है कि लालूलाल पीतलिया को कौन सा पद दिया जाता है, क्या पार्टी उन्हें सुशोभित करती है, कौन सा पद देकर संगठन में प्रमुख पद कौन सा उन्हें दिया जाता है, ये इस बात का इंतजार रहेगा। और इतने दिनों में उनके जो गुरु महाराज के वो जाकर आए तो गुरु महाराज ने उनसे क्या कहा, गुरु महाराज के पास जाकर आए तो स्वाभाविक तौर पर जैन संत के पास गए, तो ऐसे में अजय धांधिया भी उन गुरु के पास पहुंचे और इन्हें लेकर आए जो कि भाजपा के ही नेता है। ये तमाम चीजें हैं, ये देखने वाली बात है। ऐशो देखिए, चूंकि पितलिया ग्राउंड पर अच्छी पकड़ रखते हैं, एक बड़ा धड़ा पहले भी उनके साथ था और आज भी उनके साथ है। जब पहले उन्होंने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा तो जैसे आपने बताया 30,000 वोट उन्हें मिले थे और ऐसे में एक बड़ी पकड़ वो रखते हैं ग्राउंड पर। तो क्या जिस तरह से अब आगे ये तस्वीरें भी देखने को मिलेगी कि वो भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे? देखिए, भाजपा के पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष, भाजपा के पक्ष में तो वोट स्वाभाविक तौर पर मांगेंगे क्योंकि वो भाजपा से बाहर हुए नहीं थे। उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया था, लगभग किनारे पर थे, भाजपा से बाहर हो सकते थे लेकिन भाजपा से बाहर नहीं हुए, भाजपा में ही रह गए। तो अब उन्हें प्रचार स्वाभाविक तौर पर करना पड़ेगा। उनके पास कोई स्पट भी नहीं बचेगा, कोई बहाना नहीं बचेगा। जब वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हो गई है तो उन्हें प्रचार भी करना पड़ेगा और उन्हें जो तमाम बातें चल रही थी, तमाम ऑडियो चल रहे थे, लेटर चल रहे थे, उसका खंडन भी करना होगा कि क्या वो खंडन करते हैं। सच और झूठ जो है वो सामने लाना पड़ेगा, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, उनके स्तर पर क्या गड़बड़ हुई है, पार्टी के स्तर पर क्या गड़बड़ हुई है, तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर कांग्रेस का इत्तेफाक नहीं है फिलहाल। ऐसे देखा जाए तो इनके घर का झगड़ा था, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर इन ऑडियो से लेकर लेटर जो है इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोले हैं, जिसका जवाब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी माकूल तरीके से नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब लालूलाल पीतलिया की ये तस्वीर सतीश पूनिया के साथ की है, ये माकूल फिलहाल प्राथमिक तौर का जवाब अच्छा माना जा सकता है, लेकिन सेकेंडरी जवाब क्या होगा ये देखने वाली बात। जी ऐश्वर्या, बने रहिए आप मेरे साथ। दिल्ली से सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, घर वापसी के बाद अब खुशियां लौट आई है, किस तरह से विक्ट्री का पोस्ट किया जा रहा है तस्वीरों में, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर जुड़ने के लिए। सर, क्या कहेंगे, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, विक्ट्री का पोस्ट किया जा रहा है, क्या खुशी है वापस आने पर? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने स्वेच्छा से नाम वापस लिया है, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी की नीतियों में भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर से बेनकाब हो गई, उनकी चाल जो है वो विफल हो गई, इसलिए स्वाभाविक तौर पर खुशी भी है और इस बात का भी एक संतोष है कि अब पार्टी की जीत को कोई रोक नहीं सकता। सतीश जी, देखिए, अच्छी तस्वीर है कि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, भाजपा पर भी सवाल उठ रहे थे, पितलिया का लेटर सामने आना, लेकिन अच्छी बात है कि अब वो साथ आ गए, उन्होंने कहा है पार्टी का साथ देंगे। लेकिन अब सवाल वही उठता है कि अगर सब कुछ साथ था, अपने मन से उन्होंने किया, तो फिर वो लेटर क्यों लिखा गया, क्यों उन्होंने सुरक्षा की मांग की? बड़ी बात है, बीजेपी से ही है और बीजेपी के लोगों से ही खतरा बताया, उस बात को लेकर क्या कहा उन्होंने आपसे? इसे लेकर भी आपसे बात हुई होगी? राइटिंग नहीं है, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं साफ तौर पर, ये कांग्रेस की साजिश है सारी। अच्छा सतीश, यानी उनका कहना है कि लेटर उन्होंने लिखा ही नहीं है? जी, उन्होंने नहीं लिखा, ये उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपसे बातचीत हुई तो सर क्या कहा उन्होंने? वो मीडिया से भी सामने आकर बोल नहीं रहे हैं, क्या बातचीत हुई है कि मीडिया के सामने आके बात करेंगे? उन्होंने दे दी, एएनआई को बाइट दे दी, वीडियो जारी कर दिया और उसमें अब वो 2-3 दिन बाद फील्ड में दिखेंगे तो आप इंटरव्यू कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक सतीश जी, तो अब ये माना जाए कि बीजेपी पर जो सवाल कांग्रेस उठा रही थी और जो ऑडियो सामने आया था वो सब एक तरफ है, पितलिया बीजेपी के साथ है, चुनाव में साथ देंगे। यही सच है, यही हकीकत है। ठीक है सतीश जी, पितलिया की नाराजगी किस बात को लेकर थी, क्या बातचीत आपसे हुई, क्या आश्वासन आपने दिया, कैसे वो माने? देखिए जी, जब भी कोई व्यक्ति यदि नामांकन वापस लेता है तो स्वेच्छा ही होती है और पार्टी ने उनको मान सम्मान जनक तरीके से काम में लेने का कहा है। कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन हम पार्टी में उनको और अच्छे सम्मान के साथ में काम में लेंगे, जो योग्य काम होगा वो देंगे।
ठीक है। और जो बैंगलोर की बात करें, उनके प्रतिष्ठानों पर छापे की बात, परेशान करने की बात, नहीं, ये न सब कोई भी गलत। छापा था, न कोई परेशानी थी। हाँ। किसने इन्वेस्टिगेट किया ये आज तक समझ में नहीं आया कि किस एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया कि इनको परेशान किया, छापे मारे। क्या विजुअल है आपके पास, क्या प्रमाण है? केवल ठीक है। वो बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें कांग्रेस ने चलाई है मीडिया के जरिए। सतीश जी, ठीक है, आप प्रदेशाध्यक्ष और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि सब गलत तरीके से, लेकिन एक तस्वीर ऐसी बना दी गई है। अगर ये गलत है तो क्या आपके स्तर पर जांच की जाएगी इस मामले को लेकर, तस्वीर साफ की जाएगी आने वाले वक्त में? हाँ बिल्कुल करेंगे ना, जो चीजें सच होंगी उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं ये सब गलत था, ये कांग्रेस के, आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा किया गया, साजिश कांग्रेस की? 100% कांग्रेस की ही चाल है। हाँ, ठीक है, तो अब आप जी कोई नहीं। तो सतीश पुनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है सीधे आरोप सर कांग्रेस की ये चाल है, ये लेटर नहीं लिखा है पितलिया ने और ये सब चाल थी, चाल के तहत ऐसी तस्वीर बनाई गई है। लादूलाल पितलिया बीजेपी के साथ हैं। लादूलाल ने ये कहा है कि ये लेटर उन्होंने नहीं लिखा है, यानी ऐसा लेटर सामने लाकर ये कोशिश की गई है कि तस्वीर गलत दिखाई जाए। चलिए, अभी आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को और दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, आपने भी अभी सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं। उनका कहना यह है कि ये लेटर भी पितलिया ने नहीं लिखा है, उनकी कोई नाराजगी नहीं है, स्वेच्छा से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, पार्टी के साथ है। विधानसभा के चुनाव में आने वाले वक्त में आप देखेंगे उपचुनाव में वो प्रचार करते नजर आएंगे। फिर क्या माना जाए उनके इस बयान को और अब तक जो सामने आई उन खबरों को, उन तस्वीरों को? श्वेता, पूरी बात यह है कि अब भाजपा चाहती है कि पुरानी बातों को मिट्टी डाली जाए। सही ये होता कि लादूलाल पितलिया या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या मीडिया को बुला के तमाम बातों को खारिज करते और डंके की चोट पे ये कहते कि जो कल एक ऑडियो वायरल हुआ था एक बीजेपी के विधायक का, वो क्यों था, किस संदर्भ में था, और दूसरा जो एक चिट्ठी लिखी, अगर वो उनकी हैंडराइटिंग नहीं है तो फिर किसकी है और किसकी है, किसने साजिश करी, किसने ये लिखा। तो लादूलाल पितलिया को आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ये तमाम बातों को नकारना चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से सतीश पुनिया साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने ठोक के नकारा है। अब लादूलाल पितलिया की उस बात का इंतजार रहेगा कि वो चिट्ठी किसने लिखी, कैसे सीएम तक पहुंची, ये क्या साजिश थी, क्या बदमाशी थी। एक सवाल और भारतीय जनता पार्टी से उठता है कि उन्हीं के विधायक का एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसके पीछे का क्या सच है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक जीत हुई है और उसमें सहाड़ा से उनको वोटों के करीब गई है, इनके नामांकन वापस लेने से, इनके पार्टी के जुड़ने से। ये बात सच है कि 2 मई तक लादूलाल पितलिया का नाम जिंदा रहेगा, लगातार सुर्खियों में रहेगा, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे मीडिया हो, ये बात बार बार उठती रहेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी चाहती है कि पुरानी बातों पर मिट्टी डाली जाए और फिलहाल सहाड़ा में जब उपचुनाव होंगे, जब चुनाव का पूरा प्रचार चलेगा, तो लादूलाल पितलिया जमकर वहां चुनाव प्रचार करें और जो 30,000 के आसपास वोट पिछली बार निर्दलीय होकर उन्होंने लिए थे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिलवाएं। तो इस पूरे मुद्दे पर आला कमान भी सक्रिय था, आला कमान ने भी पूरी रिपोर्ट मांगी थी, अरुण सिंह ने भी तमाम रिपोर्ट मांगी थी। चलिए अदिति, बिल्कुल आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या कहते हैं मीडिया के सामने आकर लादूलाल पितलिया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।